नमस्कार। फाइव बेस्ट इन सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं सुचंद्रा। आज हमारे साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश ऊना से हम लोगों के साथ जुड़े हैं और इस ऑनलाइन इंटरव्यू में चलिए उनसे मुलाकात करवाते हैं। ऊना से द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर मिस्टर नीरज शर्मा जी आज हमारे साथ फेस टू फेस में मौजूद है। नमस्कार नीरज जी, आपको फेस टू फेस में आपको स्वागत है। और ये जो आप टॉप 5 में सिलेक्ट हुए हो एज अ बेस्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजर, सो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले मैम सबको नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है 5 बेस्ट सिटी में आके, क्योंकि मैम इट इज द बेस्ट साइट फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि इससे सबको अपनी रीच बढ़ाने का, हर किसी से मिलने का एक अवसर, बहुत अच्छा अवसर मिलता है। जी हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छा। नीरज जी, आप तो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, तो फिर कितने साल हुए आप इस प्रोफेशन में काम कर रहे हो? आपके सर्विस के कितने साल हुआ? मुझे काम करते हुए मैम तकरीबन 12 साल हो चुके हैं, और लास्ट 5 to 6 ईयर्स से मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, फुली वर्क कर रहा हूँ। और लास्ट 2 ईयर्स से मैंने कई प्लेटफॉर्म पे भी काम किया है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। अच्छा, मतलब बहुत साल हो चुके हैं। तो क्या क्या मतलब आपका जो खासियत सर्विसेज है उसके बारे में अगर कुछ डिटेल में आप बताएंगे? देखिए मैम, जो कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं, ठीक है, 12 हाउसेज होते हैं, तो वो हमारा सारा ही कवर करते हैं। जैसे कि एजुकेशन का बोल लें आप, फाइनेंस का बोल लें, एजुकेशन, फाइनेंस, जॉब, आपके डिजीजेस का, मतलब कब कब आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, इवन प्रमोशंस का, ट्रांसफर्स का, ये मैम सारी जिंदगी की सारी चीजें कवर की जाती हैं इसके द्वारा। अच्छा, सब कुछ होता है। अच्छा, आपका ये जो सर्विस है मतलब आप काम कैसे करते हैं? मतलब लोकली सिर्फ ऊना से ही है या फिर उसके बाहर भी आप काम करते हो? एक्चुअली काम जो मैं ज्यादातर करता हूँ ऑनलाइन काम ही करता हूँ, ऑनलाइन ठीक है में? जी। और ऑफलाइन भी लोग आते हैं, लेकिन मेरा मेन फोकस, क्योंकि पहले मैंने एक्चुअली मैं जॉब में था, तो इसमें मैंने मैम फाइनेंस सेक्टर में 7 to 10 ईयर्स काम किया है, ठीक अच्छा। है। उसके साथ साथ मैंने इसको कंटिन्यू रखा था, और अभी 2 साल से मेन फोकस मेरा इस पे है। तो मेन मेरे क्लाइंट जो है ऑनलाइन है, और ऑफलाइन भी आते हैं वैसे, लेकिन मेरा मेन फोकस अभी ऑनलाइन का ज्यादा रहता है। ऑनलाइन का ज्यादा रहता है। अच्छा, तो फिर आपके पास जो ऑनलाइन पर आए तो वो आपसे मतलब संपर्क कैसे करें? आपका अपॉइंटमेंट कैसे ले, कैसे होता है ये प्रोसीड्यूर, अगर बता देते? एक्चुअली मैम, जो मेरे क्लाइंट हैं ऑफलाइन के भी, ठीक है, क्योंकि मैम मेरी जो मेन फोकस रहा है वो माउथ टू माउथ जो इसमें किया जाता है, आपकी माउथ के थ्रू ही जो लोग आगे बताते हैं उसके थ्रू रहा है। और थोड़ा सा मैंने इसके लिए फीडबैक दे के, ऑनलाइन रिव्यू दे के जो लोग आते हैं जी, उसके और इसके अलावा मैम मैंने ऑनलाइन पे भी एक चलाया था, जिसके थ्रू लोगों का रिस्पांस आया था, मतलब व्हाट्सएप के थ्रू। अच्छा अच्छा, तो फिर ऐसे ही होता है। ओके। अच्छा नीरज जी, ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है इसके बारे में आप सोसाइटी के लिए, क्योंकि आजकल के जमाने में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब अगर मैं स्पेशली कहूँ तो फिर ये आजकल का जो जनरेशन होता है ना, तो ये कभी कभी मतलब एस्ट्रोलॉजी में उतना मतलब विश्वास नहीं रखते, ठीक है। तो उनके मन में उसको लेकर मतलब संदेह है या फिर उतना विश्वास नहीं है जैसे कि आगे होता था। तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजी को लेकर सोसाइटी के लिए मतलब आपके पास कुछ मैसेज है जो कि आप देना चाहते हो? मैम एक्चुअली जो हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी बोल लो मैम, ये इट इज ए प्योर साइंस, ठीक है। ये साइंस है, लेकिन लोग ज्यादातर इससे अवेयर नहीं थे। लोग इसको एज ए एक तरह से बोल सकते हैं आप स्पिरिचुअलिज्म के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो जो पहले के पर्सन्स होते थे वो मतलब एक तरह से कनेक्टिविटी करते थे कि हमारा एक धार्मिक या स्पिरिचुअल तरह का एक चीज है। लेकिन आज इसको हम, यदि बच्चों के साथ आप कोई भी चीज एग्जांपल दे दें, हम बच्चों को, जैसे हम बच्चे मानते थे कि तुलसी का पौधा घर में लगाया जाता है, ठीक है, तो माँ बाप पूजा करते थे तो बच्चे भी करते थे। लेकिन आजकल के यंग जनरेशन में क्या लॉजिक, जब तक आप उसका लॉजिक क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक वो नहीं मानेगा, क्योंकि साइंस का जमाना है ना। तो हम बच्चों को किस तरह से लाते थे कि जी तुलसी के पौधे की इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि वो 24 आवर्स हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है,
ठीक है। इसी तरह से हम जो एस्ट्रोलॉजी है इसके थ्रू, जैसे हम बोलते हैं कि आजकल के बच्चे बिलीव नहीं करते, पर मेरा एक्सपीरियंस मैम डिफरेंट है, क्योंकि मैंने जो ऑनलाइन भी काम किया है, जो ऑफलाइन भी काम किया है, तो 2 साल मैंने ऑनलाइन में भी ये देखा मैं कि मेरे पास जो क्लाइंट आए हैं वो 17 से लेकर 40 साल के 80% आए हैं। अच्छा। तो मैंने ये देखा कि 80% उसमें आ रहे हैं यंग जनरेशन, वो बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि बिलीव वो तब करेंगे, एक बार तो आपके पास आएंगे, लेकिन आप उनको साइंटिफिकली एक बार उनको सेटिस्फाइड कर पाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ेंगे और वो बिलीव करेंगे वो चीज। अच्छा, मतलब ये करते भी किस तरह का प्रॉब्लम लेके आते हैं वो लोग जनरली? मैम एक्चुअली जो आप यंग जनरेशन की प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं हम, एक टीनेजर एज होती है 15 to 18 से पहले जो है, ठीक है। तो बेसिकली मैम उनके क्वेश्चन 4-5 ही कॉमन होते हैं सबके। एक देखिए एजुकेशन, करियर, एजुकेशन, सबसे पहले तो एजुकेशन, मैं किस एजुकेशन को प्रायोरिटी दूं, है ना, स्ट्रीम कौन सा चुनूं मैं +2 के बाद। दूसरी बात, मेरे लिए करियर कौन सा अच्छा रहेगा, ठीक है। तीसरी बात उसमें होता है, यदि जॉब में होते हैं जी, प्रमोशन कब मिलेगी, या मैं जॉब चेंज कब कर सकता हूँ, या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी 4-5 क्वेश्चन होते हैं। इवन उसके बाद रिलेशनशिप्स को लेके भी, क्योंकि जो रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं वो भी इसी टाइम पीरियड में होते हैं, ठीक है। तो मैं मोस्टली ये 4-5, और उसके बाद आपका शादी का, क्योंकि शादी का टाइम पीरियड भी आपका 23-24 के बाद से चालू हो जाता है, तो वो 23-24 साल से लेके 40 साल के बीच के, वो एक आपके करियर का भी है और एक आपका मैरिज का भी है। तो ये 4-5 क्वेश्चंस मेनली होते हैं जो सबके होते हैं। जी हाँ। अच्छा नीरज जी, हमारे 4-5 तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स भी है, ऊना में, हिमाचल प्रदेश में भी है, तो आपके पास खासियत क्या है, क्यों लोग आपके पास आए, आपके सर्विस के लिए आए? मैम एक्चुअली नंबर 1 पॉइंट मेरा कि मैं एक साइंस स्टूडेंट भी रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो मेन फोकस होता है उनको साइंटिफिकली सेटिस्फाइड करना, नंबर 1, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आपसे कोई प्रेडिक्शन लेना चाह रहा है, कोई क्वेश्चंस होते हैं हर किसी के 2-3-4, तो उसके बैकग्राउंड में आप उनसे पहले बिना पूछे उनके बारे में कुछ ना कुछ, उनके बारे में लाइफ के रिलेटेड आप उनको कुछ बताएं। यदि वो उनसे मैच करता है तो उनका ऑटोमेटिकली विश्वास बनता है कि इसमें कुछ साइंटिफिक चीज है ना, साइंटिफिक चीज है इसमें। और नंबर 2 बात मैम, जो रेमेडी की बात करूं मैं, तो रेमेडी उस हिसाब से नहीं दी जाती है कि जैसे हर किसी को एक ही रेमेडी दे दी, वो डिफरेंट तरह की रेमेडी जाती है, और कोशिश रहती है कि सिंपल रेमेडीज पहले दी जाए, है ना। तो दूसरी बात मैम क्या होता है कि रेमेडी का हम क्या सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी, ये बिलीव करके जाते हैं, लेकिन उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं रेमेडी के भी। नंबर 1, आपके प्रारब्ध यदि बड़े स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज चेंज नहीं हो सकती है ना। यदि उसमें प्रॉब्लम है 25-30% तो वो प्रॉब्लम चेंज हो सकती है। तो दूसरी बात, पूजा पाठ इसलिए नहीं होता कि वो चीज हो ही जाएगी, वो आपका माइंड सेट चेंज करने के लिए होती है कि आपको उससे, आपके अंदर पेशेंस आए, आपको उस चीज से टैकल करने की क्षमता अंदर पैदा हो जाए, ठीक है। तो मंत्र जो दिए जाते हैं या यंत्र, वो मेनली चीज पहले वो की जाती है कि उनका माइंड उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए तैयार हो। जब तक कि माइंड उसका स्टेबल नहीं होगा तब तक कोई काम हो नहीं सकता है। हाँ, ये तो आपने एकदम बढ़िया बात कही, ये तो एकदम सही भी है। नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मैं बस आखिरी एक ही चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका जो क्लाइंट्स है, जो कि ऑलरेडी है, या फिर जो लोग आगे आएंगे आपके पास, तो उन लोगों के लिए कोई मैसेज या फिर कोई आपके सर्विस रिगार्डिंग अगर कुछ आपको बोलना है तो आप वो बोल सकते हैं। जी मैम, जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है अपना चार्ट लेके, या चार्ट ऑनलाइन भी दिखाता है, तो मैम एक सर्विस हमने अभी रखी हुई है साथ में। यदि क्योंकि कई बार क्वेश्चन उस टाइम हमारे पास नहीं होते, और जब हमारे पास आंसर आ जाते हैं तो हमारे पास कोई एक आधा क्वेश्चन और अराइज हो जाता है कि मुझे ये भी पूछना था, है ना। तो हमने 1 महीने का टाइम उसके लिए रखा हुआ है कि 1 मंथ के अंदर वो दोबारा से सेम चार्ट पे कोई एक क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे पूछ सकता है, और कोई गाइडेंस लेनी हो वो भी उसके साथ दी जाती है। अच्छा, मैंने मतलब आपको दिखाने के बाद 1 महीने के अंदर ये अगर फिर से उनके मन में कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ डाउट है तो वो आपसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में है, उसी सर्विस के अंदर ही है। जी मैम, बिल्कुल।
ओके ओके नीरज जी, थैंक यू सो मच आपको टाइम देने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि नीरज जी तो ऊना से है, हिमाचल प्रदेश से है। अगर आप लोग उस इलाके में एस्ट्रोलॉजर ढूंढ रहे हैं आपके कंसल्टेंट के लिए, तो फिर आप जरूर नीरज जी से बात कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट डिटेल्स, उनका लोकेशन, कांटेक्ट डिटेल्स सब कुछ इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन में होगा, और आप वहां से उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और बस आज के लिए यही तक। नीरज जी, थैंक यू सो मच, और आपको समय देने के लिए हम लोगों के साथ। और वन मोर टाइम आपको बहुत बहुत शुभ मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आज का ये इंटरव्यू यही तक रहेगा, और ये मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ इंटरव्यू। सो नेक्स्ट टाइम किसी से फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। आप नमस्कार सबका भी नीरज जी। धन्यवाद। नमस्कार मैम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।